Good morning, class 6th. Okay, now we have come to our last exercise of symmetry. ठीक है, इसमें आपके दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. एक अगेन जो आपका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको शेप दी गई है, आपको उसमें सिमेट्रिकल लाइंस आइडेंटिफाई करनी है और ये बताना है कि कितनी सिमेट्रिकल लाइंस हैं. ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें है दैट इज कॉल्ड अ मिरर इमेज. मिरर इमेज मतलब अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ या कोई अल्फ़ाबेट बनाता हूँ तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, वो मिरर में कैसा दिखाई देगा. ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ. तो इसमें क्या है, जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज शोन अलॉन्ग इन अ वर्टिकल लाइन. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letter looks the same after the reflection and which looks and which do not. Can you guess why? तो इसमें क्या करना है आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिस पे आपको ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है. तो आपको क्या करना है, इस A का एग्जैक्टली मिरर इमेज बनानी. मतलब अगर इस A को कांच के सामने रख दें तो दूसरी साइड कैसा रिफ्लेक्शन आएगा. तो आपको इसको कैसे करना होगा, जैसे सपोज करो दिस इज योर कॉपी. आपकी सिंगल लाइन कॉपी ऐसी होती है. तो आपको दो लाइन में आपको लेटर लिखना है. जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है ए का. तो आप ए कैसे लिखेंगे, आप नॉर्मली ए इसमें ऐसे लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे. आप दो लाइन में लेंगे इसको ऐसे. ठीक है, आपने दो लाइन में इसको ले लिया ए को. अब आपको यहाँ पे एक मिरर लाइन खींचनी है. एक लाइन खींचेंगे ए से थोड़ी सी बड़ी, एरो लगाएंगे, ये आपकी मिरर लाइन बन गई. अब आपको यहाँ पे एक ए बनाना है जो कि बिल्कुल इसका मिरर दिखता हो, बिल्कुल ऐसा मिरर. तो यहाँ पे ए वैसा का वैसा ही दिखेगा, चाहे आप उसको मिरर में देखें या सामने देखें, ए ऐसा ही नजर आएगा. बट इट्स नॉट द केस विद बी. जैसे कि सपोज करो आपको बी बनाना है, दो लाइन में बनाएंगे, बड़ा लेटर बनाएंगे बी ऐसे. ठीक है, दो लाइन यूज करेंगे किसी भी लेटर के लिए, इसमें हम दो लाइन यूज करेंगे. एक मिरर लाइन बनाई. अब मिरर में बी कैसे नजर आएगा, बी नजर आएगा उल्टा ऐसा. ध्यान से देखो, बी ऐसा नजर आएगा ऐसा. राइट, मिरर में बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा. इसी तरीके से आपको सारे अल्फाबेट जो नीचे दिए हुए हैं OEMNPHLTSVX, इन सबको आपको लिखना है, बीच में लाइन बनानी है और फिर उसकी मिरर इमेज आपको बनानी है. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिरर में ये एग्जैक्टली कैसा नजर आता है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, जैसे कि ई. ठीक है, ये एक मिरर लाइन है. ठीक है, ई. अब मैं यहाँ पे ई लिखता हूं, यहाँ पे आ गया ये ई. ठीक है, ये ई है, ये मिरर लाइन है. तो उसके अपोजिट ई कैसा नजर आएगा, ई ऐसा नजर आएगा. ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स आपको ऐसे उल्टा नजर आएंगे, कुछ आपको सेम टू सेम वैसे ही नजर आते हैं मिरर इमेज में जैसे वो नॉर्मली भी दिखते हैं. जैसे ए हो गया, या फिर BCDEFGH. एच, जैसे कि एच है. ठीक है, एच है. एच को अगर हम मिरर इमेज में देखें, अगर इसको बिल्कुल मिरर इमेज में देखें तो ये कांच के सामने कैसा नजर आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा वापस. तो ए एच हो गया, ए हो गया, ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको मिरर इमेज में भी देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आते हैं. बट कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको मिरर इमेज में ना करे तो भी वो अगर मिरर इमेज देखें तो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं वो उसके अंदर. हमको ये पता करना है, एक तो हमको ये पता करना है कि कौन से अल्फ़ाबेट्स मिरर इमेज में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखते हैं और कौन से अल्फ़ाबेट नहीं दिख पाते. आपको एग्जांपल्स ये वाले लेने हैं जो बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, और आपको फिर रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है. लास्ट में पूछा है कैन यू गेस व्हाई, ऐसा क्यों होता है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका सिमेट्री लाइन वर्टिकल है, मतलब अगर मैं इसको सिमेट्री में डालूं तो ये इसकी सिमेट्री लाइन बनेगी. एच को करूं तो एच की ये सिमेट्री लाइन बनेगी. बी की सिमेट्री लाइन हॉरिजॉन्टल है, ई की सिमेट्री लाइन हॉरिजॉन्टल है. तो जिस जिस अल्फाबेट की सिमेट्री लाइन वर्टिकल है उन सब की मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसी ही आएगी जैसे वो दिखते हैं. अगर उनकी सिमेट्री लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल सिमेट्री लाइन नहीं है, तो वहां पे केस उल्टा हो जाएगा. वहां पे अब बी ऐसा उल्टा नजर आएगा, ई उल्टा नजर आएगा और भी अल्फाबेट्स में उल्टा नजर आएगा.
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक है आपको बताने की कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट का सिमेट्री लाइन अगर एक वर्टिकल सिमेट्री लाइन है तो उसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसी ही होगी, और अगर सिमेट्रिकल लाइन लंबी नहीं है, वर्टिकल नहीं है, तो उसकी मिरर इमेज उल्टी हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को ये जो सारे अल्फाबेट्स दिए हुए सारे बनाने हैं और आपको ये सबमिट करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज में यू हैव 13.3 एक्सरसाइज में सॉरी, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको सिमेट्रिकल लाइंस पता करनी है कि फिगर्स में कितनी सिमेट्रिकल लाइंस हैं, और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको फिगर्स की मिरर इमेज बनानी है। ओके, तो आप ये दोनों आप सबमिट करिए और इसी के साथ आपका सिमेट्री का जो चैप्टर है वो finish हो जाएगा। In the next class we'll move to the next chapter. Okay class, thank you.